रात के गहरे अंधेरे में विनेश नाम का एक ट्रक ड्राइवर और उसका वफादार सहायक चुनचुन NH-33 पे एक खतरनाक यात्रा पर निकले थे, क्योंकि उनको अर्जेंट सामान की डिलीवरी करनी थी। ऐसा माना जाता है कि NH-33 अपनी भयावह घटनाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ उन लोगों की आत्माएं भटकती है जिनकी इस हाईवे पर मौत हो चुकी है। विनेश एक अनुभवी चालक और मजबूत इरादों वाला था। उसने राजमार्ग पर रहस्य घटनाओं और अलौकिक मुठभेड़ों की अनगिनत कहानियां सुनी थी। हालांकि अपने संदेश से प्रेरित होकर उन्होंने उन सभी को एक अफवाह के रूप में खारिज कर दिया। जैसे ही उनकी यात्रा शुरू हुई, चंद्रमा आधी रात के आकाश में ऊंचा लटक गया, जिससे आगे की खाली सड़क पर एक पीली भूतिया चमक दिखाई दे रही थी। विनेश और चुनचुन ने बातचीत की। उनकी आवाज़ें उनके चारों ओर छाई खामोशी को चीर रही थी। ट्रक के इंजन की गड़गड़ाहट ने रात की अशुभ फुसफुसाहट को दबाते हुए आराम की भावना प्रदान की। लेकिन जल्द ही विनेश की हड्डियों में एक बेचैनी सी घर करने लगी। उसे हवा में अचानक ठंडी महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति ट्रक के कैबिन में घुस गया हो। उसके गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए और उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। विनेश ने चुनचुन की ओर देखा, जिसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। उनकी बढ़ती बेचैनी को नज़रअंदाज करते हुए विनेश ने आगे की राह पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी, अजीब घटनाएं सामने आने लगी। दरअसल हुआ कुछ यूं था, ट्रक के हेडलाइट अपने आप ऑन हो जाते और बंद हो जाते। एक अदृश्य हवा द्वारा परेशान करने वाली फुसफुसाहटें हवा में गूंज रही थी। जैसे ही चुनचुन ने साइड मिरर की ओर इशारा किया, उसकी आंखें भय से फैल गई। सड़क किनारे खड़ी एक भूतिया आकृति पर नजर पड़ते ही विनेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। प्रेत ने फटे हुए कपड़े पहने थे, उसका चेहरा पीला था। विनेश के दिल में दहशत फैल गई, लेकिन उसने डर के आगे झुकने से इनकार कर दिया। ट्रक की हेडलाइट टिमटिमाती आकृतियों को रोशन कर रही थी, जो पतली हवा से साकार होकर प्रतीत हो रही थी। विनेश ने टकराव से बचने के लिए गाड़ी घुमा दी, क्योंकि स्पेक्टिकल हाथ अंधेरे से ट्रक की खिड़कियों को जोर से पकड़ रहे थे। वो अदृश्य शक्ति बहुत ही खौफनाक थी और बहुत ही शक्तिशाली। व्याकुलता से विनेश और चुनचुन एक दूसरे से चिपक गए। उनकी आंखें भय से चौड़ी हो गई, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आज उनके साथ हो क्या रहा है, जबकि आज तक ऐसी घटना उनके साथ कभी नहीं हुई। सड़क लगातार लंबी होती जा रही थी। हर गुजरते मील के साथ रात गहरी और खौफनाक होती जा रही थी। वे अब वास्तविकता को अलग नहीं कर सकते थे। अंत में वो जैसे तैसे करके एक विश्राम स्थल पर पहुंचे, जो भयावह से एक आश्रय स्थल था। विनेश ने ट्रक पार्क किया। उसके कांपते हाथ स्टीयरिंग व्हील को पकड़े हुए थे। जैसे ही वे सावधानी से विश्राम स्थल में दाखिल हुए, उन्हें धूल भरी मेज पर एक पत्रिका पड़ी हुई दिखाई दी। हैरानी की बात तो ये थी कि उस पत्रिका पे अनगिनत यात्रियों के भयावह भाग्य का विवरण दिया था, जिन्होंने NH-33 पर प्रेतवादित दुष्ट आत्माओं का सामना किया था और मौत के शिकार हो गए थे। विनेश और चुनचुन को एहसास हुआ कि उनका जीवित रहना एक चमत्कार था। एक संकल्प लेते हुए विनेश और चुनचुन ने NH-33 से जुड़े रहस्य को सुलझाने और राजमार्ग को प्रभावित करने वाली पीड़ा को समाप्त करने का फैसला किया। हालांकि उन्होंने अर्जेंट डिलीवरी को पहुंचाना ठीक नहीं समझा। अपने मार्गदर्शन के रूप में पत्रिका के साथ वे अंधेरे के गहराई से उतर गए। उनका दिल आशंका और संकल्प के मिश्रण से धड़कने लगा। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, अलौकिक ताकतें मजबूत होती गई और अधिक भयानक भी। विनेश और चुनचुन आगे बढ़ते रहे। उनका बंधन और एक दूसरे पर अटूट विश्वास
भयावहता के बीच सांत्वना प्रदान करता रहा। उन्होंने राजमार्ग के दुखद इतिहास, दुर्घटनाओं, हत्याओं और प्रतिशोध की तलाश में बेचैन आत्माओं को सीख की खुलासा किया। पत्रिका ने एक अनुष्ठान का खुलासा किया जो संभावित रूप से प्रतिशोधी आत्माओं को प्रसन्न कर सकता है और सड़क के प्रतिबाधित हिस्से में शांति ला सकता है। पत्रिका के निर्देश से प्रेरित होकर उन्होंने दुर्लभ जड़ी बूटियाँ, प्राचीन कलाकृतियाँ एकत्र की और NH-33 पर विशिष्ट स्थानों पर जटिल अनुष्ठान किया। प्रत्येक कदम उन्हें उनके लक्ष्य के करीब लाता था, लेकिन साथ ही उन्हें अंधेरे और निराशा के दायरे में डूबना भी पड़ता था। अंत में वे एक प्रत्येक मंदिर में पहुंचे जो आत्माओं की पीड़ा का केंद्र बिंदु के रूप में खड़ा था। वो मंदिर थोड़ा दूर NH-33 से आगे था। जैसे ही वे अंतिम टकराव की तैयारी कर रहे थे, तभी उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि आसपास से जोर जोर से आत्माओं के चीखने की आवाज आने लगी। अपना मोक्ष मांग रही थी। जीवित और मृत लोगों के बीच लड़ाई तेज हो गई, क्योंकि विनेश और चुनचुन ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। चरण क्षण में आत्माओं ने ऊर्जा की एक धारा प्रवाहित की जो उन्हें अभिभूत करने की धमकी दे रही थी, लेकिन विनेश और चुनचुन अपनी जिद पर अड़े रहे। उनका दृढ़ संकल्प अटल था। शक्ति की वृद्धि के साथ उन्होंने पीड़ित आत्माओं को क्षमा और मुक्ति का मौका देते हुए अनुष्ठान पूरा किया। आत्माएं वेदना भरी चीखें निकालती है। उनके अलौकिक रूप रात में विलुप्त हो जाते हैं। NH-33 पर सन्नाटा छा गया, मानव ब्रह्मांड के ताने बाने ने अपनी सांसें रोक ली हो। विनेश और चुनचुन ने चारों ओर देखा। उनकी आंखें अविश्वास और राहत से चौड़ी थी। वे सफल हो गए थे। वो दोनों थके हुए अवश्य थे, लेकिन जीत कर वे ट्रक की ओर वापस चले गए। उनके शरीर और आत्माएं पस्त थे, लेकिन जीवित थे। जैसे ही वे प्रतिवादित राजमार्ग से दूर चले गए, शांति की भावना ने उन्हें घेर लिया। जहाँ तक विनेश और चुनचुन की बात है, वे अपने साथ अपने कष्टदायक कष्ट की यादें लेकर आए हैं, जो उन भयावहता के सामने हमेशा के लिए बंद हैं, जिनका उन्होंने सामना किया था और उनको मुक्ति दिलाई थी। इससे ऊंचा और क्या हो सकता है। उनकी दोस्ती कामयाब रही, उनका हौसला अटूट रहा और उनकी कहानी याद दिलाती है कि अंधेरी रातों में भी हमेशा उम्मीद रहती है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल फियर पॉडकास्ट को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।